खंड क्षेत्र की गोपालपुर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन पंचायत प्रधान कमल थ्रैक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस बैठक में सभी वार्डों के पंच, महिला मंडल, युवक मंडल और स्थानीय ग्रामीणों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्राम सभा में पंचायत सचिव ने पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों और खर्च का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया। वहीं ग्राम प्रधान ने लोगों को अपनी समस्याएं रखने का पूरा अवसर दिया। ग्रामीणों ने रास्तों की मरम्मत, बावड़ी निर्माण, महिला भवन और अन्य स्थानीय जरूरतों को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं प्रधान ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए कार्यों में तेजी लाने का भरोसा दिलवाया है। डोभी बाजार में 1 साल से बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर प्रधान ने कहा कि यदि व्यापार मंडल इसे संचालित नहीं करता तो पंचायत इसे अपने अधीन लेकर स्थानीय लोगों को शीघ्र ही सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा गांव में सफाई अभियान चलाने के निर्देश महिला व युवक मंडल को दिए गए। वन अधिकार मान्यता पर भी जागरूकता फैलाई गई और संबंधित अधिकारियों ने कमेटी गठन की बात कही। वहीं बैठक में कई विभागों के कर्मचारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। रिटर्निंग वॉल 70,000 इंस्टॉलमेंट सोलर स्ट्रीट लाइट विलेज कटोर वार्ड नंबर 4 50,000 पाइपलाइन परचेज ऑफ पाइपलाइन टैंक केला फ्रॉम मेन टैंक 45,000 टैंक क्या बोलते हैं शाफ्टू 50,000 टॉयलेट डोबी 45,000। इसके सारे एस्टिमेट बन चुके और ये वर्क करने के लिए रिपेयर ऑफ कम्युनिटी बावड़ी कटोर 70,000 प्लेग्राउंड चेदाली एट रेवेन्यू विलेज कटोर 90,000 ड्रेनेज बसारा डाटा की ओर 50,000 वाटर टैंक नियर कटोर मंदिर 50,000। इसके सबके एस्टिमेट बन चुके हैं। ग्राम सभा हो रही है, आप लोगों ने हमें आज काम का टाइम है। ये ऐसा है वो रास्ता जो है क्योंकि आज की डेट में जो है हमारे को जो है फ्लाइट यदि किसी का उसमें बीच में किसी का खेत आता है वो ऑब्जेक्शन करना है तो वो रास्ते नहीं बन पाए। और यही नोटिफिकेशन जो है हमारी पंचायत में भी आई है। इसको मद्देनजर रखते हुए फिर भी मैंने जो रास्ता है वो डाला है जी। यदि वहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर सर पूरे गांव वालों को एक्चुअली ऑब्जेक्शन तो नहीं होगी। वो रास्ता जो है उसमें भी है कागज पर भी है वो। ठीक है। इस बारे में बताया कि डोभी में जो शौचालय है वो काफ़ी 1 साल से मतलब काफ़ी वर्षों से बंद है। मेरे को लगता है 1 साल ही हो गई। तो उसमें व्यापार मंडल ध्यान क्यों नहीं देना? मैंने व्यापार मंडल कई बार एप्लीकेशन दी है वहाँ। अगर आप नहीं कर सकते तो पंचायत को दे दो वापस उस चीज़ को, हम देखेंगे उस चीज़ को। व्यापार मंडल का पैसा इकट्ठा होता है, पैसा कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत एप्लीकेशन दी। आप व्यापार मंडल के खुद महामंत्री है, मेरे को लग रहा है जनरल सेक्रेटरी आप हैं, तो आपको एप्लीकेशन दी, लेकिन आज कोई गौर नहीं किया आप लोगों ने। चलो मेरे अजय राणा की बात कर रहे थे भाई, वो उसका अध्यक्ष था, अब तो मेरे को लगता है छोड़ दिया अध्यक्षता छोड़ दिया है और नई कमेटी आपकी गठित हो चुकी है, नहीं हुई। तो मैं आप एक ही बात कहना चाहूँगा आज इस ग्राम सभा के माध्यम से कि इस व्यापार मंडल को या तो सुचारू रूप से चलाएं या ग्राम पंचायत गोपालपुर को लिख के दें। हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो ग्राम पंचायत गोपालपुर इसका स्वयं जिम्मेदार है, वो खोले बंद करे जैसा जो भी है रामचंद्र है, कृष्ण लाल है, जो भी है। अब वो बहुत पहले का उसका हालत इतना, अगर हम ऐसे ही जाएं कहीं कोई बीमार हो कहीं चले आप उस रास्ते में चढ़ नहीं सकते हैं। अगर किसी को शक है खुद चल के देखे, हमें कोई ये नहीं है। ये अर्ज है कि कम से कम ये मेन चीज़ें, एक रास्ता है ये तो एक तो प्रॉपरली अभी एक बावड़ी तक रास्ता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से बावड़ी तक रास्ता वही क्लियर नहीं। कितना मीटर है, आप कितना मीटर हम लोग दायरे से बहुत कम रास्ता है। दूसरा वो रास्ता जो एक रास्ते हमारे पास बाकी उस रास्ते के बारे में अर्ज है कि अभी
इमीडिएटली आप एक्शन लें। हमारे मेंबर साहब हैं यहाँ, आप प्रधान जी हैं, आप दोनों से अर्ज है कि भाई आप इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेके आप जल्दी। हमारे साथ वार्ड पंच चांदपुर के यहाँ पर उपस्थित है, इनसे जानकारी लेना चाहते हैं हम। जैसे इनके गांव में लाइटें लगी, कितनी लाइटें लगी आपके गांव में, और जो कि अभी वर्तमान में पंचायत के प्रधान कोमल दरेगी इनके अध्यक्ष में कितनी लाइटें लगी, ये हमारे दर्शक। ऑलमोस्ट वैसे 15 लाइटें लगी है, अभी 10 आई थी, दोनों वार्डों में बांटी है वो लाइटें, बीडीसी के द्वारा लगी है वो लाइटें हमारे गांव में। हाँ जी। तो वहाँ तो ऐसे हो रही कि 2 ही लाइटें नजर आई, नहीं सर, जैसे परे कोटवा साइड 2 लाइटें लगी और बाकी गांव में लगी है। गांव में काफी बड़ा गांव तो चांदपुर में आता है ना, हाँ जी। तो ये तो नहीं कहो नहीं कि ये 2 लाइटें लगी है। अब जो बोलने वाले वो तो चांदपुर के ही है, हाँ जी, गांव में तो सभी लाइटें लगी ना। ऑलमोस्ट लगी है सर। हाँ जी, ठीक है, आपका धन्यवाद। चंद्रशेखर चंद्रशेखर गांव कटोट, वार्ड नंबर 2 कमलेश कुमार बागराम गांव बटाली, वार्ड नंबर 4 नरेंद्र कुमार टिक्कम सिंह गांव कटोट, वार्ड नंबर 6 रक्षा देवी रोशनलाल गांव डोगरी। गोपालपुर में एक सिंगल वे है, वो भी प्रॉपर नहीं है, बुरा नहीं मानना है, इसमें कोई ये नहीं है। अर्ज है एक, जब मैं नहीं आया वो अलग बात है कि मैं नहीं आ सका, वो अलग चीज़ है। पर मेरा गांव का जो रास्ता एक ही रास्ता है जो यहाँ से सड़क से चलता है, पहले तो पौड़ी नहीं, उसमें स्टार्टिंग ही नहीं है। दूसरा आगे को है, उसके 2-3 पैच बीच में आप चलते होंगे, आप आइए, आजकल आइए, आजकल बरसात है, आजकल पता लगता हर रास्ते का जो कंडीशन है आजकल सामने आएगी। तो उस रास्ते का एक सिंगल वे है, बावड़ी तक, बावड़ी से थोड़ा ऊपर तक 2-3 घरों तक। दूसरा है पीछे से रास्ता है एक, हमारे मकान से पीछे से है, जो वहाँ से पॉइंट है, ऊपर चढ़ना है। ऊपर 6-7 बस्ती हमारी, हम इतने तो गाँव वाले 6-7 बस्ती ऊपर रहती है। कल कोई मरता है, कल कुछ है, नैन बाई बोलते हैं, वहाँ से ऊपर को वहाँ तक का रास्ता, या हमारे मेंबर साहब ने उसमें नहीं डाला आपने इसमें, आपने इसमें हम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ यहाँ आप इसमें वो राय ले सकते हैं एक दूसरे की। वो रास्ता आज तक नहीं बना। वो हमारे गांव में एक सिंगल रास्ता है, प्रधान जी आप जानते हैं, आप चलते हैं, आप आइए, आजकल आइए, एक राउंड चलिए वहाँ कि क्या कंडीशन उस रास्ते की है। कभी भी हम एक कोर के निचली तरफ एक पैच है, वो ऐसा पैच है। पहले चांदपुर में पहले जब 35 साल तक पंचायत चली है, वहाँ भी इमीडिएटली लाइटें लगी हैं, इनसे पूछो। और जो हमारा क्षेत्र है पार जंगल के साथ का क्षेत्र, आजकल लगातार बालू घूम रहे उधर, और वहाँ भी एक बड़े वहाँ भी आप खुद बोलो ना बात में। वहाँ भी देखो सब लोग गाय पालते हैं, दूध सुबह ले जाना पड़ता है, रात को ले जाना पड़ता है। अब वहाँ पर आने जाने के लिए सुविधा है, जंगल का प्रॉपर रास्ता भी नहीं है हमारे घर तक पार के लिए। उसके लिए इशू ऐसा है, लोगों के पर्सनल खेत है, वो दे रहे नहीं है। लाइट के लिए नहीं, रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं। लाइट तो इसी बार लगी है, और 2 लाइटें लगी है, वो तो लगी। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे प्रधान जी ने कहा कि चांदपुर को 10 लाइटें मिली है, तो आपके नज़र में क्या 2 लाइटें नज़र आ रही, बाकी लाइटें कहाँ गई? या मतलब किसी ने शरारती तत्वों ने जिस तरह से मतलब तोड़ी, या मतलब चोरी भी हो सकती है, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में भी देखा है। ये यहाँ की बात नहीं गोपालपुर पंचायत में है, ये अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की लापरवाही हो रही है। ये नहीं कि लाइट आप लगाते हैं, उसकी देख रेख भी होनी चाहिए। इस विषय पर बताएं। धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। सबसे पहली बात यह है, चांदपुर 2 वार्ड में बंटा हुआ है, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 मेंबर है हमारे पास, दोनों के लिए डिवाइड किए हुए वो। हाँ, दोनों हमारे मेंबर यहाँ हैं। आप ये प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ लगाई है, लेकिन जो मेरे जंगल के साथ का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे लिए 2 लाइट अप्रूवल है, ये लगाई है 2 लाइट। आप हमारे मेंबर से पूछ सकते हैं जानकारी। आज हो चुकी है बनशीरा बावड़ी 98,418, ड्रेनेज कटोट 1,32,336, ड्रेनेज गोपालपुर 1,32,336, रास्ता पवन के घर से रोड तक 1,17,336, मंदिर से जीवनानंद के घर तक रास्ता
इसकी एमबी हो जाएगी आज और पेमेंट 2-4 दिन में हो जाएगी। श्रद्धा बावड़ी बटाली ये भी कंप्लीट है। ब्रेलर बावड़ी बाड़ा ये भी कंप्लीट है, इसकी पेमेंट होनी है। शौचालय बाथरूम अम्बेडकर बटाली ऑनगोइंग है। पंचायत स्टेट जीएमएस गोपालपुर 34,000 ऑनगोइंग है। कम्युनिटी शौचालय शिव मंदिर बटाली 51,000, इसमें मसरूर की पेमेंट रही है। आज एमबी हो जाएगी और पेमेंट 2-3 दिन में हो जाएगी। प्राइमरी स्कूल बसारा 50,000 ये भी ऑनगोइंग है। महिला मंडल बसारा 1.5 लाख का दायरा, इसमें बोर्ड लगना है और पेमेंट हो जाएगी। ये नीचे ब्लॉक से आनी है। ड्रेनेज गांव चदाली पंचायत समिति ये एक ड्रेन नॉट स्टार्ट है, ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। ड्रेनेज करतूर ये भी एक नॉट स्टार्ट है, एस्टिमेट सारे बन चुके हैं। पेयजल टैंक जीपी गोपालपुर ये ऑनगोइंग है। पेयजल पाइपलाइन गोपालपुर ये भी ऑनगोइंग है। सोलर स्ट्रीट लाइट जीपी गोपालपुर ये भी लाइटें आ चुकी है। बटाली रामानंद हाउस 2 रोड बटाली ये 1 लाख की ड्रेन है। रेन शेटर गोपालपुर 1.5 लाख का है। दीवान हाउस 2 नाले तक 93,000। सेग्रीगेशन सेट जीपी गोपालपुर 66,672। बावड़ी चरणपुर 66,672। पाइपलाइन बसारा 1 लाख। अपर्दन बावड़ी निकट यूको बैंक 75,000। अपर्दन बावड़ी शरणपुर 66,000। अपर्दन बावड़ी गदवाई 94,672। पंचायत ये आरओ लगना है 20,000 का पंचायत में। स्वच्छ परिषद सराग शौचालय 2,64,672। कार्यपूर्ति खेल मैदान बटाली 1,76,448। निर्माण सेफ्टी टैंक शौचालय 70,000। अपर्दन सेग्रीगेशन शेड यूनिट 50,000। खरीद डस्टबिन 50,000। अपर्दन बावड़ी शरणपुर 1 लाख। अपर्दन बावड़ी बटाली 1 लाख। सेग्रीगेशन शेड 66,672। निर्माण ड्रेनेज जगमोहन के घर से मुख्य सड़क तक 1,32,336। निर्माण ड्रेनेज बसारा मंदिर बिसना तक 1,32,336। निर्माण रास्ता शारदा के घर से रोड तक 88,224। खरीद कूड़ादान करतोट 50,000। सेक्रेटरी मैडम बाकी तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अनीता भाई को जानता हूँ। मेरा नाम हरीश है, मैं पटवारी हूँ आपका गोपालपुर में। आप लोग नंबर नोट कर लिए, कोई भी काम होगा पहले तो ना 9053 75,605 ना 53 75,605 75,605। मेरा नंबर है ये ना, आप लोग कोई भी काम हो तो बता दीजिएगा। मेरे पास एडिशनल मशीनरी भी है तो मेरे को दोनों जगह टाइम देना पड़ेगा। सुन लो अब हो गया नंबर लिख लूंगा, मैं बाहर लिख लूंगा नंबर चलो कर लेना कहीं से प्रोवाइड, या पटवार खाने के बाहर भी ऊपर डिस्प्ले करा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं ना नंबर। बाकी मैं यहाँ पे अभी रिसेंटली आया हूँ, 4 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई है, उससे पहले एडिशनल था। बाकी 7 साल की सर्विस मेरी परे मजदूरी में रही है, अभी भी मेरे पास एडिशनल है। बाकी बात हो रही है FRA के बारे कंप्लेंट जहाँ मर्जी करो, क्या कर लेंगे आप?
मेरी नहीं है वो, चलो मैं भी वो क्लियर कर लेता हूँ, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, वो भाई छोड़ो मुझे की है। आप अपना काम वो भी आप सुन लेना, आपको पूरा होगा नहीं। जो कल नीचे बात हुई थी, चलो उसी पे आता हूँ मैं आपके ना, वो मुझे टिप्पर के पटवारी जी है, उनकी बात हुई थी, वो जो बोल रहे थे एक्सप्लेनेशन या जो भी था ना, वो मेरा नहीं था। जो एफआरए के ऊपर आ रही है, ज्यादा तो मेरे को भी नहीं है इस बारे में जानकारी, ना तो हमारे इस बारे में अभी तक एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब के साथ कोई इस बारे में मीटिंग हुई है। बाकी मझेली में परे कमेटी उन्होंने सबसे पहले बना दिया है, वो सहयोगी जी है वहाँ पे, उनके बेस पे कमेटी में सेक्रेटरी जी के बेस पे बनाई उन्होंने, पहले आप लोग कमेटी बनाओ, मगर जिस हिसाब से आप लोगों का रवैया है तो उसमें कमेटी के लिए सब बंदे एग्री होने चाहिए। आप लोग की कमेटी ही डिसाइड करेगी, अगर आप लोग की कमेटी में कोई भी किसी ने इनकार कर दिया, कुछ भी कर दिया, पूरी पावर कमेटी को है। और जो बुजुर्ग वाली बात है वो 70 से 80 साल के बीच का होना चाहिए, तो मगर उसमें प्रूफ तो करना पड़ेगा आपको कि हम इस जो लैंड को है 2005 से पहले मतलब हमारे पुश्तों से कमाते आ रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक पूरी चीज देनी पड़ेगी उसमें ना। 2 बंदों को उसमें विटनेस लगेगा, बाकी अप्रूवल तो आपकी ग्राम सभा को ही मिलेगी, मगर यहाँ तो आपकी ग्राम सभा में कुछ गर्मी चली है, इस बेस पे लग नहीं रहा मेरे को कि आपकी पूरी हो पाएगी। उसमें एक गांव का ना एक पूरा बनेगा ना, आप सुन लीजिए, हर गांव की अलग अलग बनेगी हो ना, हर गांव की अलग अलग बनेगी। बाकी आप लोगों की मिसलें पता नहीं, मैंने अभी तक चेक नहीं करी है ना, बंदोबस्त की आप लोगों की मिसलें बनी होगी शायद। सर मिसलें बनी हुई ना पुरानी 1982 से पहले मिसलें बनी हमारे नाम से। हाँ चलो वो एक अलग बात है, वो मनु नहीं है, मनु कहाँ गए? चलो अभी चेक करेंगे मिसलों का ना, वो एक अलग बात है फिर ना, जिसका नहीं है ना उनका आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जिनकी मान लो बंदोबस्त के बाद का है या जो भी है, उनका स्पॉट पे आके मैं देखूंगा तो कीमत वगैरह कट करेंगे कितना की है, मगर वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी तो इंक्रोचमेंट में ही जाएगा वो, अगर मान लो बंदोबस्त नहीं हुआ होता तब तो चलो एक अलग बात थी कि आ जाता है, अभी इंक्रोचमेंट में ही जाएगा वो ना। फिलहाल केस बना के देंगे, बाकी आपके एफआरए की कमेटी में अगर वो पास हो गया, सहमत हो गया तो फाइनल हो जाएगा, नहीं सहमत हुआ तो फिर बाकी फॉरेस्ट वाले अपनी कार्रवाई करेंगे। कल भी आई थिंक ऐसी हुआ तो कार्रवाई कुछ ना, डीएफओ साहब ने भी क्लियर किया था, अगर आप लोग गए होंगे नीचे तो यही बात हुई थी। बाकी आगे चलो जैसे जैसे भी होगा आपको कमेटी में जो भी होगा इन्फॉर्म करा देना, जैसे आपकी कमेटी बन जाएगी तो मेरे से तती में ले जाना, वही है मेरे पास, तो जब उनकी तो ऑनलाइन निकल जाती है। अभी स्टार्टिंगली मैं वही दूंगा आपको अभी ना, जो जिनकी मिसलें बड़ी होगी उन्हीं के कसम नंबर पर भी मैंने मजेडी में आई थिंक 20 के आसपास दे दिया, 20 बंदों को ना। बाकी वो नंबर देंगे उनका पूरा। और सभी जिलावासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार फॉरेस्ट गार्ड सभी परिचित है मुझसे। मैं अपने फॉरेस्ट के बारे में आपको कुछ एक बात बता, सुन लो यार, सुन लो, जानकारी सुन लो। किसी से उसके बाद कोई सवाल पूछना हो, हाँ, उसके बाद बोलो। पूछ सकते हैं। बीच में एक रोका टोकी ऐसा होता ना, फिर वो बात पूरी नहीं हो पाती। पहले सुन लो एक बार ना, जो भी बोलेंगे। कोई क्वारी होगी या कुछ होगा तो उसके लिए दोबारा से वो करना है। पहला जो यहाँ मुद्दा रहता वो रहता हमेशा टीडी का ही, जहाँ से फॉर्म पंचायत से भर लेते हैं, आवेदन कर लेते हैं, उसमें पंचायत का जो होता है वहाँ प्रस्ताव लगता है, उसमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है। जब प्रस्ताव पास होता है उसके बाद ही हमारे पास आता है आगे कार्रवाई के लिए। तो हम चाहते हैं जो भी यहाँ टीडी फॉर्म लेंगे उसके बाद जंगल का काम, क्योंकि पेड़ देखना ज़रूरी है। आवेदन तो आ जाते हैं 100 से ऊपर, जंगल में पेड़ सूखे 10 भी नहीं है। अब उन्हीं बंदों को ये टीडी दी जाएगी जो जंगल में हमारे साथ आके वो अपना पेड़ सुनिश्चित करें कि हमें ये चाहिए। ग्रीन फेलिंग टोटल बंद है उसमें, गिरा हुआ मिलेगा, सूखा स्टैंडिंग वाला मिलेगा उसमें। आगे उसमें जो फॉर्म भरेंगे उसमें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर कर लें, नहीं तो आवेदक फॉर्म पंचायत में भर लेता है, पंचायत के पास रखते हैं, कुछ मेरे पास हो जाते हैं, फिर कई जगह ऐसी बात करते हैं कि मेरा मैंने तो टीडी भेजी 2 साल हो गए क्यों नहीं आ पाया है। वो इसी कारण है कि उसका एक तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है, दूसरा कि जंगल में वो पेड़ होता है। जंगल में जब पेड़ ढूंढेंगे तो अब जीपीएस लोकेशन लगती है, वहाँ का उस आदमी का फ़ोटो लगेगा उस पेड़ के साथ, तभी वो वेरीफाई होगा, नहीं तो वो रद्द किया जाएगा। दूसरा है हमारा फॉरेस्ट फायर के बारे में। पीछे भी देखो शिखरदार में आग लगी थी, मैंने प्रधान जी को यहाँ से फ़ोन किया,
कि वहाँ मौके पे कोई वार्ड पंच या कोई ऐसा समूह भेजो जो आग बुझा सके, पर वहाँ नहीं पहुँच पाए कोई भी। ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ एरिया के जो वार्ड मेंबर है या कोई जो मंडल है, शिखरधारी एक हमारे पास एक आग वाला एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर आग लगती है। जब ध्यान रहे कि वहाँ पे आग ना लगने दे अपना। तीसरा है जुलाई का महीना है, अभी देखो वन महोत्सव मनाया जाता है इसी महीने में, जुलाई और अगस्त में। अगर कोई भी इच्छुक हो, नवयुवक मंडल हो, महिला मंडल हो, ग्राम पंचायत हो या कोई भी युवक मंडल हो ना, जिसने पौधारोपण करना है वो मुझसे संपर्क करे, वो अपना एक स्थान सुनिश्चित करे कि हमने इस जगह पे पौधे लगाने हैं, क्योंकि पर्यावरण तो तभी बचेगा अगर जंगल में पौधे होंगे या अपने गांव के आसपास होंगे, तभी इसमें होगा। अरे साइन कराओ। ये FRA का एक्ट जो 2006 बता रहे थे, इसकी जानकारी अभी उतनी है नहीं, अभी ये चला ही है, अभी मीटिंगें हो रही है, रामपुर में भी हो रही है, इसका जो सही नतीजा अभी नहीं पहुंच पाया है। मंत्री जी गए थे, हाँ आए थे, इतना हुआ नहीं। डीएम से पता करना आपने, एसडीएम साहब से पता कर रहे थे इसके बारे में भी ना। इसमें शायद जैसे 2006 से पहले वाला है ना, आपको 2006 से पहले जो जंगल पे जो अभी आजीविका का सोर्स है ना, जीने का, गुजर बसर करने का है, वो साबित करना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन यापन है वो जंगलों से ही था। इसके लिए वार्षिक कमेटी बनाने को पड़ा, सबने कमेटी बनेगी, वो गांव की बनेगी। गांव के जो ग्राम सभा होती है ना, वो ग्राम सभा ये वाली ग्राम सभा नहीं है, वो उनकी अपनी ग्राम सभा होगी जिसमें 1/3 महिलाएं होना सुनिश्चित है। वो सब कुछ है, ठीक है जी। इसमें और जो कब्जा है 13 सितंबर 2005 से पहले का होना चाहिए इसमें जो भी है। हाँ जी। और जो इसमें 2 साक्ष्य है ना, बुजुर्ग लोग जो बोला गया है, वो 3 पीढ़ी का दिया गया है। 3 पीढ़ी को बांटा है 25 वर्ष में, 75 साल। हाँ जी। उसका जो 75 वर्ष का जो बुजुर्ग होगा, उसका जो आधार कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड होगा, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम 1930 के आसपास होनी चाहिए। नहीं 40 में है, नहीं 30 40 में आएगा, 75 क्यों नहीं आएगा? तो अभी तक आएगा ना। पर मेरे को लग रहा कम मात्रा में लोग हैं, उसके बावजूद अभी देखते हैं, क्या पता आ सकते हैं अभी लोग। ठीक है, अभी 2 बजे तक का टाइम होता है हमारे पास, उसके बाद में आपको भी आगे रिपोर्ट भेजनी होती है। जब क्योरम पूरा होगा उसके बाद ही हम आगे को इसको स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे नए जय साहब आए हैं, इनका भी इस पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और बाकी मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग चलो आ ही रहे हैं अभी तो लोग, उसके बाद भी जो भी होगा। अच्छा, जो आपको ये लेखा जोखा बताया है, अगर इसके बारे में किसी ने कुछ बोलना है तो आप वेरी फ्रैंक बोल सकते हैं, खुल के बोल दो, जो भी है कमियां होगी या जो भी होगा तो बोल दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आज खुला दरबार है मान लीजिए, आप बोल सकते हैं, खुल के बोलो, किसका काम हुआ नहीं हुआ, वो भी हम लेकर जो पूरा बताएंगे। लोग बोलते हैं काम नहीं हुआ, मेरे पास पूरा डाटा है किसका काम नहीं हुआ, चाहे कोई पर्सनल काम है, चाहे मनरेगा वर्क है, चाहे जो भी है। वो अपनी कमी भी होगी कुछ लोगों की, जिन्होंने काम नहीं डाले, तो कहाँ से होंगे काम, नहीं होंगे ना, उसके बाद तो नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है कि भी काम हुआ या नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, सब बोलते रहते, अब बोलेंगे सब। अब आप सबको पता है भाई 3-4 महीने रहेंगे, क्या करें, तो चला जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मेरे जितने भी सदस्य हैं ना, इन्होंने जो काम किया ना, शायद आप लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को। आज से पहले अगर ये काम हुआ होगा ना, आज से पहले हुआ कभी, वो भी होगा, जो भी काम हुआ होगा वो होगा, अपने लेवल में किया होगा उन्होंने भी। पर मैं इस ग्राम सभा में आज जो मेरे टेन्योर, जो मेरी अवधि थी, पर जो काम मेरे जितने भी हमारा स्टाफ था जो किया इन्होंने, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसके लिए मैं जो जिसकी नहीं हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी 2 अक्टूबर को फिर सेल्फी बननी है,
मैंने कोई भी रास्ते ऐसे नहीं रखे जो इंटरलॉक नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी वार्ड गांव को पूछ लो, वो आप लोगों की कमी है ना, वो कमी आप लोग उस टाइम आप लोग कहाँ थे? नहीं, जब टाइल लगी नहीं, हाँ उस टाइम आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बोला? काम तो आप लोगों ने किया ना, पहले सुनो, पहले काम आप लोगों ने किया, क्यों? हाँ, उसके बाद मेरे को सारी समस्याएं जो मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं वो भी नहीं होगा, हो सकता है नहीं भी होती कई काम, नम कितने हो कई काम नहीं होते, ठीक है। तो पर जो हमारे पास आए हमने पूरी कोशिश की, जो हमारा टेन्योर था हमने सारे काम किए। आज से पहले तो आपने काम देखे होने, 35 साल हो गई इस पंचायत को बन गए, मुँह थोड़ी आओ प्रधान, ये तक पहले तो प्रधान कौन है? यही बोलो तुम्हें। अगर आज कोई काम नहीं कर पाया वो उनकी गलती है। मैं सारा गांव की बात करता हूँ, ठीक है। सारा गांव में भी आज से पहले कोई काम नहीं था, मतलब ना के बराबर था। आज अगर बोल देना उसके बाद भी अगर मेरे से जो काम नहीं हुआ, मैंने आज खुला काम दिया हुआ है। चांदपुर को मैंने खुल के काम दिया, चांदपुर से लगातार हमने 2-3 आदमी कंटिन्यू इस पंचायत सभा में बैठे हैं। हर बारी मेंबर भी होता है वहाँ से, बीडीसी वहीं से होते, सब वहीं से होते। पर आज मैं जब दशा देखता हूँ वहाँ भी काम नहीं है। कारण क्या है? ये आप लोगों ने बोलना है। मैं आज खुले मन से बोल रही थी। वोट की बात बाद है, वोट उस टाइम देखेंगे जिसने लेना, जो उठता है क्या करता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप मेरे गांव में जाओ, बाड़े गांव में जाओ, आज से पहले भी चलो प्रधान रहे जो भी रहे, पर काम देखो ना कैसे किए उन्होंने। आज मैं तभी कर पा रहा हूँ जब उन्होंने काम किए, मैं तभी काम कर रहा हूँ, अदरवाइज कहाँ से होने थे काम? मैं टाइल्स तभी लगा रहा हूँ ना। मेरा गोपालपुर गांव, जहाँ आज तक मैं आज से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा बाड़ा गांव और गोपालपुर मतलब एक हब है पूरा। अगर एक भी लाइट थी आज से पहले तो मेरे को बोल देना, बाद में जो मैं बोल रहा हूँ उसके जवाब देना। अगर एक भी लाइट थी ना ये 2 गांव में, मेरा गांव तो सारा अनुसूचित जाति का गांव है, एक भी लाइट नहीं थी मेरे गांव में। एक लाइट जिसको बोलते हैं, चांदपुर में लाइट थी, करतोड़ में लाइट थी, सारा में लाइट थी, डोभी में लाइट थी, पर बाड़ा और गोपालपुर में कोई लाइट थी ही नहीं। चल हाँ, बटाली में लाइट थी, हाँ, पर एक बाड़ा और गोपालपुर एक ऐसा गांव था जहाँ कोई लाइट नहीं थी। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना।